देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान को जो है, जो आइडेंटिटी मिली है पूरे अदर कंट्रीज़ में, सबसे बड़ी बात तो वही है। अगर आप इंडियन हो तो किसी भी कंट्री में जाके जब एंट्री करोगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान से आए हो, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे। आप फलाने मोदी जी के देश से हो तो आपको सल्यूट मारेंगे, वाकया मान के आप किस प्रधानमंत्री हो, हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तानी है। ये सबसे बड़ी उन्नति है हमारे वर्ल्ड के अंदर। देश की मौजूदा सरकार जो है वो देश को जोड़ने का काम कर रही है। और राहुल गांधी जी ने जब एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर, तो आज तक उनको याद नहीं होगा कि आपने लेह लद्दाख को छोड़ दिया, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। तो क्या लेह लद्दाख हमारे हिंदुस्तान से अलग है? हम लोग वो लोग हैं जो पीओजे के लेने की दम रखते हैं और वादा करते हैं और बात करते हैं। क्या लिए बोले, मेरा नाम सन्नी नाम है। सनी जी, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, 9 साल भाजपा के हो गए, तो कैसा रहा कामकाज, कैसा रहा? देखिए, कामकाज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके अच्छे कार्य हैं हम उनकी भी सराहना करेंगे, जो ना हुआ है हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे देश को जो है अदर कंट्रीज़ में जाके हमारे हिंदुस्तान को जो उन्होंने प्रमोट किया है उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूं। जो इज़्ज़त मान सम्मान आज हमारे देश को बाहर की कंट्रियों में दिया जाता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। और दूसरी बात रही कि जो बेरोज़गारी, जहाँ हमारी हेल्थ की जो समस्या है, जहाँ बेरोज़गारी की है, उस पर भी इसी तरीके से अगर ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर और प्रगति होगी और डेवलपमेंट होगी। जैसे अब कहते हैं कि सैमसंग के हमारे यहाँ पे स्टोर हैं, जहाँ एप्पल के स्टोर खुलेंगे, जहाँ हमारे जो फाइटर हैं उनकी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसी तरीके से रोज़गार भी यहाँ पे जो है वो अच्छे से आना चाहिए। हर एक स्टेट, हर एक यूटी के अंदर जाके प्रधानमंत्री जी को फिर से जो सल्यूट है हिंदुस्तान की पूरी जनता करेगी, क्योंकि जो कमियां हैं उसको भी दूर करने का कार्य जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री करें। और 24 में लाने के बाद ये जो कमियां हैं वो दूर करने का काम करें कि जो पब्लिक को है वो बोलने का मौका ना मिले। यहाँ पे कुछ पब्लिक कुछ बोलती है या कुछ बोलेगी, लेकिन जो 2-4 मुद्दे मेन उनके खिलाफ जो है कि रोजगार और हेल्थ व्यवस्था और देश को प्रगति की तरफ लाने की या डेवलपमेंट पे लाने की, वो चीज़ दूर जिस दिन कर दिए तो मोदी जी से बढ़कर जम्मू कश्मीर के, सॉरी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई या पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री हमारे होंगे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा से देश चल नहीं रहा है, 2014 के बाद तो देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा किया है। देखिए, एक किसान होता है वो अनपढ़ होता है, किसान के बच्चे भी IPS IAS होते हैं। अब उसके लिए पढ़ाई उसके बाप की ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसका दिमाग ज़रूरी है, उसको कैसे पालन पोषण करना है, उस परिवार को किस तरीके से अपनी फैमिली को बढ़ाना है, वो दिमाग उसके अंदर होना चाहिए। पढ़ाई जहाँ पे मैटर करती है उसको पढ़ाई को वहाँ लाना चाहिए। देश को चलाने के लिए अगर उसके पास पढ़ाई की कमी है तो वो कमी के लिए उनके IAS हैं, IPS हैं, उनके जो एडवाइज़र रहते हैं वो हैं, लेकिन देश को किस तरीके से चलाना है, घर को किस तरीके से चलाना है, वो उनके पास दिमाग है। अगर वो एक गुजरात के गाँव से उठ के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो देश को संभालने का काम भी वो कर सकते हैं। ये ऐसी बातें जो है प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, विपक्ष लगातार एकता, विपक्ष में जो लगातार एकता दिख रही है, अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि 2024 में अगर भाजपा को नहीं रोका तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहती है भाजपा। देखिए, विपक्ष पिछले 12 साल से या 10 साल से इसलिए परेशान है कि उनको कुर्सी में बैठने का मौका नहीं मिला, उनको वो जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो उनको नहीं मिली, जिसके चलते उनको तकलीफ़ है। कुछ स्टेट, कुछ यूटी के अंदर MLA या मंत्रियों की सिक्योरिटी बंद करवा दी, ख़त्म करवा दी, कईयों के बंगले खाली करवा दिए, जिससे उनको प्रॉब्लम है कि अब हम सत्ता में कब आएंगे, कितने सालों के बाद आएंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे, उनका नंबर भी इसके बाद ही आने वाला है। लेकिन उन विपक्षियों को जो अपने सिर्फ अपने घर भरने के लिए, जब लोगों के अपने ही भाइयों दोस्तों को अपने पैसे, रिश्वत, गाड़ियां सब कुछ देने के लिए जो है वो कार्य उनका खत्म रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो है वो योगी जी का नंबर जो है वो आगे रहेगा। मोदी जी के बाद ही बिल्कुल। बताइए, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिंदू यहाँ पे रहते हैं, और कोई हिंदुस्तान के कोई वर्ल्ड के अंदर कोई हिंदू जो कंट्री है, देखिए हिंदू जो कंट्री है और किसी वर्ल्ड में एक नाम बता दीजिए कि हिंदू कंट्री है। मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है और धर्म की भी है, लेकिन हमारी कहाँ है? सिर्फ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अगर बात नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में बैठ के करे, क्या कहीं जाके करे? हम लोग यहाँ पे मंदिर हमारे इतने बड़े हैं, हमारे राम जी, कृष्ण जी के यहाँ पे पूरी
पूरी आस्था, पूरे तन मन उनका सब कुछ यहाँ पे है। हमारी आस्था है भैया कि हम हिंदुस्तान में रह के अपनी ना आवाज़ उठा सकें तो फिर किस कंट्री में, किस देश में जाएं। वैसे ही देश के अंदर से जो हमारे लोग परेशान हो चुके हैं, धर्म की राजनीति लेके, विपक्ष धर्म के बारे में बोलते हैं, ये एक धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म की बात करते हैं। मुझे बताइए, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, उसमें भी मुस्लिम जो हैं वहाँ पे मंत्री हैं, जहाँ राष्ट्रपति रह चुके हैं, जहाँ यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जहाँ अंदर काम करते हैं। और बॉर्डर के अंदर, हर एक बॉर्डर के अंदर जो भी हमारे फौजी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनमें आपस में भेदभाव नहीं था। अंदर के लोगों को क्यों प्रॉब्लम? ये विपक्ष को ही प्रॉब्लम है, ना कि बाहर के लोगों को प्रॉब्लम है। राहुल गांधी विदेश में गए थे, जिस तरह से सबने आपने देखा होगा किस तरह से वो बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ। जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो बोलते ही हैं। वो कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है देश में, ऐसा है कुछ तानाशाही सरकार है। देखिए, घर की बात घर पे ही हो तो अच्छा लगेगा, घर से बाहर आप बातें करेंगे तो ये खुद की बात होगी। खुद का पेट उखाड़ के दिखाना कि मेरा पेट नंगा है, देखिए कैसा है। राजनीति यहाँ करनी है, इलेक्शन यहाँ लड़ेंगे, वोट यहाँ से मिलेंगे, पब्लिक यहाँ की वोट देगी। तो अमेरिका में जाके मैं ढिंडोरा पीटूंगा तो वो तो अपनी ही देश की बदनामी है ना। वो अपनी देश की बदनामी करने में बाहर क्यों जाऊं? और देश यहाँ का, राष्ट्र यहाँ का, लोकतंत्र यहाँ का, डेमोक्रेसी यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का, फंडामेंटल राइट्स यहाँ के, तो यहाँ पे बात कीजिए, आमने सामने करने की बात कीजिए। और राहुल गांधी जी ने जब एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर, तो आज तक उनको याद नहीं होगा कि आपने लेह लद्दाख को छोड़ दिया, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। तो क्या लेह लद्दाख हमारे हिंदुस्तान से अलग है? हम लोग वो लोग हैं जो पीओजे के लेने की दम रखते हैं और वादा करते हैं और बात करते हैं। तो आपने भारत जोड़ने की बात कही तो भारत के अंदर लेह लद्दाख अलग करवा दिया आपने, वहां क्यों नहीं गए? बिल्कुल भारत तोड़ा नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस ने अब से नहीं 1947 से किया। और हमारे शहीद जो चंद्रशेखर आजाद या शहीद भगत सिंह, उनको फांसी से यही लोग रुकवा सकते थे तब, लेकिन उन्हें चुप्पी साधी कि अपने देश को बंटवाने के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान का अपना परचम लहरा दिया, मैं लूंगा, और नेहरू जी ने बोला मैं हिंदुस्तान लूंगा। तब जाके जो है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो हमारे, जहाँ और भी सक्षम जो लीडर थे, उनको देश से हटाने का या देश से नीचे लाने का जो काम है उन लोगों ने किया। तब से ये बांटने का काम जो है देश के अंदर हो रहा है, आज को नया नहीं है, इन्हीं की वजह से। के बाद नफरत का माहौल है देश में, ऐसा है क्या? नफरत का माहौल है 14 के बाद, 2014 के बाद। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे लिए हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, ईसाई भी एक है, सिख भी एक है। अगर मैं विपक्ष में रह के बोलूँ ये हिंदुओं की बात करते हैं, वो नफरत फैलाने के काम करेंगे। विपक्ष में रह के अगर ये बोलेंगे मुस्लिम है, ये तेरे खिलाफ बोलते हैं, वो विपक्ष ही ऐसा काम करता है। देश की मौजूदा सरकार जो है वो देश को जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि आरक्षण भी वो हर एक को देने का काम कर रही है। EWS जो है यही सरकार ने लेके आई कि हर एक गरीब तबके को जो है हक है अपना आरक्षण लेने का। और आज की डेट में आके ये जो जातिवाद को लेके एक दूसरे को भड़काया जाता है, कभी किसी जात को लेके ऊपर लाया जाता है कि किसी को तेरे लिए कुछ नहीं दिया, इसके लिए कुछ नहीं दिया, उसके लिए कुछ नहीं लाया, तो यही भड़काते हैं अंदर से, यही चीज़ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा 2014 से और अब तक 9 साल हो गए कंप्लीट, देश हित में क्या काम हो, मोदी सरकार का क्या काम पसंद आया देश के लिए, वो बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान को जो है, जो आइडेंटिटी मिली है पूरे अदर कंट्रीज़ में, सबसे बड़ी बात तो वही है। अगर आप इंडियन हो तो किसी भी कंट्री में जाके जब एंट्री करोगे कि आप हिंदुस्तान से आए हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे। आप फलाने मोदी जी के देश से हो तो आपको सल्यूट मारेंगे, वाकया मान के आप किस प्रधानमंत्री हो, हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तानी है। वहाँ पे तिरंगा और उसका नाम खाली वो टैग है, वहाँ पे खाली आप वहाँ पे इंडियन लिखा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी उन्नति है हमारे वर्ल्ड के अंदर। रही बात देश के अंदर की, जो मैंने आपको बात बोली कि देखिए अगर 70 साल से उन्होंने नहीं अपने देश को इस लायक बना सके, तो अगर 10 साल में ना बना सके, उनको 5 साल 10 साल 20 साल और लगेंगे, लेकिन ये भी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। जो हमारी रोज़गार है, यहाँ की हेल्थ की व्यवस्था है, जहाँ और भी डेवलपमेंट की है, वो भी यहाँ पे ख़त्म होगी जल्दी ही। ठीक प्रधानमंत्री कैसा काम, अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल अच्छा। कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी होने चाहिए। हम तो कहते हैं कौन होना चाहिए? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, बिल्कुल। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी सक्षम है इसमें, फिर से आए, फिर से आएंगे, फुल फ्लैज जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का जनता परेशान है, इस बार बदलाव होगा, मोदी जी को उखाड़ देंगे। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, फैसला तो जनता का है, जनता का फैसला है। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, वो प्रधानमंत्री की रेस में है? उनको तो छोड़ ही दो, अगली जो यहाँ पे इलेक्शन होनी वो दिल्ली से भी बाहर हो जाएंगे। दिल्ली से ही बाहर? क्या सुनना आपका? आदित्य सोलंकी। अच्छा क्या कहेंगे, इलेक्शन नज़दीक है, 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो जनता से पूछ लो आप, जनता की एक ही आवाज़ है, नहीं मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी।
क्यों, मतलब क्यों नहीं मोदी जी, क्यों नहीं मोदी जी, अब आप जवाब दो। ये जवाब देखो, क्यों नहीं मोदी जी। उसने गलत क्यों? क्या करा? नहीं, क्या गलत क्या किया उसने, देखो आज देश चल नहीं रहा है मोदी जी से, बर्बाद कर दिया देश। 70 साल कांग्रेस कहती है। किसने चलाया अभी देश? 70 साल कह रही है। 70 साल से कांग्रेस ने चलाया देश। अरे उनसे 70 साल में देश नहीं चला, 10 साल में उनसे चल गया देश। और इतना अच्छे से देश चल रहा है, क्या कमी है देश चलाने में? बहुत अच्छा चल रहा है देश, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक भारत की आज एक वो कंडीशन है कि आज वो बहुत ऊपर जा चुका है। अच्छा, बड़ा अच्छा है, कोई देश में क्या काम हुआ? देश में बहुत सारे काम हुए हैं, देखो कि क्या काम नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। रोड देखो, बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हुए हैं। मोदी जी आएंगे और कोई आप इतना न्यूज़ दिखाते हो, कौन बोल रहा है कि कौन आएगा? और जो भी कह रहा है वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आएंगे तो इलेक्शन में पता लग जाएगा। ये तो अभी से रोना शुरू कर देंगे, ईवीएम खराब हो जाएगा। कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम ठीक है, अभी लोकसभा में हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम खराब हो गया। यदि अभी लोकसभा में हार जाएंगे ना तो राहुल जी बोलेंगे ईवीएम खराब हो गया। इनको इलेक्शन लड़ना है वहाँ से, अमेरिका से, इनको इंडिया से इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। जो भी बात करनी थी इनको इंडिया में करनी थी ना, बाहर जाके खाली बोलते हैं। अरे यहाँ पे आपने वो यात्रा करी, कौन सी सेब वेब बढ़ा के बड़ा यात्रा, भारत कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी वो, भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी। कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही कर लेते तो इतने बड़े बड़े लीडर जाते नहीं कांग्रेस में से, कांग्रेस कुछ मजबूत होती। अभी इतने बड़े बड़े लीडर चले गए इनके, सचिन पायलट अभी जाने के कगार पे है, माधवराव सिंधिया चले गए, इतने बड़े बड़े लीडर, क्या ना, इतने बड़े बड़े लीडर चले गए, इनको रोक लेते ना।